दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि नए संसद भवन का नाम क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सेंट्रल विस्टा। पर क्या इसकी सच्चाई है? आज चलिए जानते हैं। नए अथवा प्रस्तावित अथवा निर्माणाधीन संसद भवन का नाम सेंट्रल विस्टा है या फिर नहीं, हम इस वीडियो में जानेंगे। नई दिल्ली के रायसीन पहाड़ी पर स्थित राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन और विजय चौक आदि से इंडिया गेट तक लगभग 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। सेंट्रल का मतलब तो आप जानते ही हैं, केंद्रीय होता है, और विस्टा का असल मतलब होता है ऊंचाई पर खड़े होकर दूर तक जो दृश्य दिखाई दे। साथ ही इसका अर्थ हरियाली के बीच से गुजरने वाला सुंदर मार्ग भी होता है। हिंदी में एक शब्द में इसे वीथी यानी कि मार्ग कह सकते हैं। अतः सेंट्रल विस्टा यानी कि केंद्रीय वीथी। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्रीय वीथी को हम केंद्रीय मार्ग भी कह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह राजधानी की खासम खास सड़क राजपथ है। जो लोग मोदी विरोधी में इस योजना की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसे दीर्घकालिक निर्माण कार्यों पर लगा पैसा कोई खर्च नहीं होता, बल्कि वह तो भविष्य के लिए निवेश होता है। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि यदि आज से लगभग 100 साल पहले उस समय के विदेशी शासकों ने यह विशाल निर्माण कार्य न किया होता, तो हमें यह धरोहर न मिली होती। आपने देखा ही है कि हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की परेड इसी जगह पर आयोजित की जाती है। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार रायसीन पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित इलाके में आने वाले समय में भारत की राजधानी की आवश्यकताओं के अनुरूप सिर्फ नया संसद भवन ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य भवन भी बनाने जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास भी शामिल है। यह पूरी परियोजना 4 से 5 साल में पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। अभी तो सिर्फ नए संसद भवन का काम शुरू हुआ है और शायद प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास आदि इसके बाद बनेंगे। धीरे धीरे मंत्रालयों के लिए नए भवन का निर्माण होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नए संसद भवन की विशेषता। तो नए संसद भवन में एक विशाल संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए एक लॉन्ज होगा, उनके लिए पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष, भोजन कक्ष और पार्किंग का क्षेत्र भी होगा। नए भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य आसानी से बैठ सकेंगे। यह भविष्य में दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मौजूदा समय में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। मौजूदा संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और निर्माण में 6 साल लग गए थे और उस समय 83 लाख रुपए की लागत आई थी। वहीं नए संसद भवन में पूर्ण कीमत 971 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई जा रही है।